हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्स्ट कंसेप्ट लर्न करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपली दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बट अब थोड़ा सा और लर्न करो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम डिटेल में चेक करेंगे। सेकंड एक और है वंडर वॉल फोर्स। तो अब हमको यहाँ पे लर्न ये करना है कि कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और किन मॉलिक्यूल के बीच में यह वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं डिटेल में। अब चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल करेंगे। नाम खुद बता रहा है जिनके पास हाइड्रोजन हो, और दूसरा हमें लर्न करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उस मॉलिक्यूल के पास। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन थ्री में से, यहाँ पे थ्री लिखूंगा, उन थ्री में से कोई एक हो। नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, इनमें से कोई एक। और हाइड्रोजन क्या है, एसेंशियल पार्ट है, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि नाम में ही हाइड्रोजन है। तो H को लिख दिया मस्ट, जे जरूरी है। इनमें से कोई एक, एट लीस्ट वन। तो अब चेक करो, अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, जिसको पार्शली नेगेटिव बोलते हैं हम। तो इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पे लर्न कर लो, आपको केवल H को नहीं देखना, H पे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर H पे पॉजिटिव है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए काम में आएगा वो। अगर H पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा वो। चलो अब चेक करते हैं कुछ एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। फॉर एग्जांपल HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल, जिसमें आप सभी को पता है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब कोवलेंट बॉन्ड में से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींचेगा। तो पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लर्न कर लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर सिंपली दो मॉलिक्यूल के इन बिटवीन होगा। अब ये तो एक मॉलिक्यूल है, अब एक और ड्रॉ करो। तो सेकंड HF लिख दिया। अब जैसे इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आया तो इस पे भी पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब चेक कर लो, एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव को दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को डैश लाइन से शो करेंगे हम, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स का नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली लर्न करो, ये क्या है, एक पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव की अट्रैक्शन है। पार्शली पॉजिटिव किस पे होगा, हाइड्रोजन, और पार्शली नेगेटिव जो भी इन थ्री में से कोई एक आएगा उस पे होगा। अब यहाँ पे बोला था एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तभी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट रख लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ना उस पर नेगेटिव आता ना फिर यहाँ पे पॉजिटिव, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन नहीं होता। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन करने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या आ गई, एलिमेंट क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। चलो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो लर्न कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी है। बट नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम सेम है। अगर सेम सेम है तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं करता। तो सेकंड कंडीशन लर्न करो, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। अब सभी को पता है ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब क्लोरीन नीचे है, अगर नीचे है उसका साइज हो गया लार्ज। बट कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, साइज स्मॉल होना चाहिए। तो साइज स्मॉल किन का होगा, जो सेकंड पीरियड में होंगे। फर्स्टली हमारा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका ही साइज स्मॉल है। अगर स्मॉल है यही फिट बैठेंगे फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे लर्न कर लो, ड्यू टू लार्ज साइज क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो अब चेक करते हैं कुछ और एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाटर H2O। अब ये चेक कर लो H2O दो कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इसका भी शो कर सकते हो आप, बट मैं यहाँ पे कोई कंसीडर करके चल रहा हूँ। ये हमारा एक मॉलिक्यूल, अब दूसरा मॉलिक्यूल। अब करना क्या है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये तो पता है नेगेटिव नहीं अट्रैक्ट करेंगे, वो तो रिपेल करेंगे। इस नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो दूसरे H2O का यहाँ पे H ही शो करना आपको। अब कॉपी कर लो कि H किसके साथ अटैच है? O, तो बाद में O लिख दो। O के साथ और क्या है? एक और H है, सीधा लगा दो या फिर ऐसे लगा दो कि सिमेट्रिकल लगे देखने को। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? एक अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन का नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब कोई और एग्जांपल चेक करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? या तो H नहीं होगा, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं कोई और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल HCl, फिर सेकंड HCl। अब चेक कर लो H तो है, बट ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन, ना फ्लोरीन। तो इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अब आपको चेक करना आ गया कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करेगा, कौन नहीं करेगा। अब चेक कर लिया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो सीधा आप बोल सकते हो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ बच गया ये वंडरवॉल फोर्स। तो यहाँ पे बोल दो इन मॉलिक्यूल के बीच में है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो अब तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवॉल फोर्स को चेक करना सीख लिया कि कहाँ पे वंडरवॉल है, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है, दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, बट स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्स। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपली मीनिंग जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। किन से? जिनके बीच में सिंपली वंडरवॉल होगा, क्योंकि वंडरवॉल वीक है। अगर वीक उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो रह जाएगा, बट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई। चलो अब थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्लियर करते हैं। उसके लिए फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, इसके साथ हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन। तो फर्स्ट लिखा है द अट्रैक्टिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे का क्या हो, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बता दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपली बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है किसके? इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एटम बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन और कंडीशन भी स्टडी कर लिया। अब थोड़ा सा चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास 2। तो 2 टाइप्स हैं इसके। तो फर्स्ट टाइप चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का नेम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम H बॉन्ड या फिर H बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। तो अब इंटर का मीनिंग सभी को पता है कि जो दो के बीच में हो। अब दो कौन होने चाहिए? नेम खुद बता रहा है। मॉलिक्यूलर का सिंपली मीनिंग मॉलिक्यूल। सिंपली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा उसको बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली इसको लर्न कर ही चुके हैं हम। तो चलो यहाँ पे एग्जांपल किसी और का लेते हैं।
अब अल्कोहल का सभी को पता है फॉर्मूला, जो 10th में लर्न किया था, ROH। अब O क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। एक अल्कोहल और ड्रॉ कर लो। अब सभी को पता है इसके इधर कौन आएगा, ना R आएगा ना H आएगा, सॉरी इसके सामने R नहीं आएगा ना O आएगा, इसके सन्मुख आएगा H, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन है। अब कॉपी कर लो, H किसके साथ अटैच है, O के साथ कौन अटैच है, R। तो इसको कॉपी कर सकते हो और पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन को बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चेक कर लो फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड, तो दो मॉलिक्यूल के इन बिटवीन है, तो इंटर मॉलिक्यूलर बोल दिया। अब थोड़ा सा और लर्न करो, ये जरूरी नहीं कि आप सेम ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल को चेक करो, जैसे ये भी अल्कोहल ये भी अल्कोहल, जरूरी नहीं दोनों ही अल्कोहल हो, एक अल्कोहल और दूसरा वाटर भी ले सकते हो आप। चेक करो अल्कोहल ROH, इस पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव किससे अट्रैक्शन करेगा, वाटर के O या फिर H के साथ। सभी को पता है H के साथ, क्योंकि H पे ही पॉजिटिव होगा। अब वाटर का H किसके साथ अटैच होता है, O के साथ और एक H होता है। चेक कर लो, वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन को बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है, तो इसको बोल दिया इंटर मॉलिक्यूलर। तो अब थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और लर्न करो, ये तो लर्न कर लिया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। दूसरा और लर्न करो, जो भी कंपाउंड जैसे अल्कोहल, जो भी कंपाउंड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल। अब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अल्कोहल वाटर में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट टाइप का नेम है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये इंटर था, अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा, अब इंट्रा का क्या मीनिंग है, इंट्रा का मीनिंग है इन वन मॉलिक्यूल, इन ए वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर H बॉन्ड होगा। अब उसको चेक करते हैं कैसे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। अब फिनोल थोड़ा लर्न कर लो, बेंजीन तो सभी को पता है कि ये बेंजीन है। अब फिनोल क्या होता है, बेंजीन की किसी एक पोजीशन पे OH लगा दो तो इसका नेम है फिनोल। अब ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आपको डाइपोल मूवमेंट के वीडियो में बता दिया था। तो अब चेक करो, ये है ऑर्थो पे लगाना है हमें नाइट्रो इज NO2। तो NO2 को यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखूंगा मैं NO। अब पता है नॉर्मल नाइट्रोजन फॉर्म करता है 3 बॉन्ड 1 2 3, बट यहाँ पे 4th भी कर लिया तो बता दिया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, अगर ऑक्सीजन एक ही करे तो O पे नेगेटिव। अब चेक करो, ये हमारा क्या है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो को O से लिख दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। अगर दूसरा ड्रॉ करना है तो दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया OH, नाइट्रो को N, फिर O, फिर डबल बॉन्ड O, ये NO2 हमारा नाइट्रो। अब चेक करो, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनोल का फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे ऑर्थो नाइट्रो फिनोल के मॉलिक्यूल से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ही कर लेगा। चेक करो H पे क्या पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो एक ही मॉलिक्यूल में H मिल गया और साथ में ही इसको O पे नेगेटिव मिल गया, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा। उस अट्रैक्शन का नेम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये? अब इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंटर नहीं है, क्योंकि पास पास में ही कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। सिमिलरली ये भी अब उससे नहीं करेगा, अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा यहाँ पे।
तो H पे पॉजिटिव होगा, इस पे तो फुल ही नेगेटिव आ गया। किसके कारण? क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन को बोल दिया इंट्रामॉलिक्यूलर। अब चेक करो, क्या ये मॉलिक्यूल आपस में कोई अट्रैक्शन हुआ, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ? तो चेक कर लो, आपस में इनका कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग नहीं है। अगर H बॉन्डिंग नहीं है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अब सभी बच्चों को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं किया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रह जाएगा इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का लो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता तो स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाते। तो उस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए मोर हीट करना पड़ता। अगर मोर हीट करते तभी बोलते हाई मेल्टिंग या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रह जाएगा लो। तो अब चेक करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज बोल दो, इंपॉर्टेंस बोल दो या फिर इन्फ्लुएंस बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। चलो हम बोल देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो बोल दिया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका कुछ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल चेक कर लिया हमने HF, HCl, HBr एंड HI। अब सभी को पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होगा। सपोज करो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का सेकंड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करके देख लो। इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे। अब चेक करो, इनके पास ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कुछ नहीं है। हाइड्रोजन तो है बट ना फ्लोरीन, ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्स के साथ एक HCl दूसरे HCl से अटैच होगा। और सिमिलरली इसको बोल सकते हो एक HI दूसरे HI से वंडरवॉल फोर्स के साथ अटैच होगा। अब हमने लर्न कर लिया था कि कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारे हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब क्वेश्चन है इनमें से कैसे चेक करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका लो होगा। तो उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा वंडरवॉल फोर्स को। तो इसको लर्न करो। वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वंडरवॉल फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अगर वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज, हाई हो जाएगा। इसको साइज बोल दो या फिर सरफेस एरिया। सभी को पता है अगर साइज मोर तो सरफेस एरिया भी मोर, अगर सरफेस एरिया मोर तो वंडरवॉल फोर्स फिर से मोर। तो चलो इतना लर्न कर लो। अब चलो यहाँ पे चेक करो, H तो कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर का साइज नहीं चेक करेंगे। पेंडिंग बचा हमारा हैलोजन। तो सभी को पता है किस हैलोजन का साइज मोर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चल गया। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इस वंडरवॉल फोर्स से। अब चेक करो इसका साइज, सभी को पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो इसका साइज मोर तो वंडरवॉल फोर्स मोर। अगर मोर तो इन तीन में से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड नंबर पे। फिर इसकी बारी आ जाएगी लास्ट में जे, क्योंकि सबसे स्मॉल साइज है। अगर स्मॉल है तो सबसे वीक वंडरवॉल फोर्स रह जाएगा इसमें। तो चलो यहाँ पे हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन चेक कर लिया। आपको किसी का भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से आप चेक कर सकते हो आप उसको कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फिर जो पेंडिंग बचे उनका साइज चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो अब एक क्वेश्चन और चेक करो, HF एंड वाटर H2O।
हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर भी कर सकता है। इसका तो काफ़ी बार चेक कर लिया HF का। वाटर का हमने बेसिकली एक बार चेक किया है, अब और चेक करके दिखा देते हैं आपको कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। नेगेटिव से के साथ कौन अटैच होगा? पॉजिटिव। तो अब चेक करो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमने जो 3 एलिमेंट चेक किए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हमारे इस केस में क्या है? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हाई है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का हाई है तो इस पे क्या आएगा? मोर नेगेटिव, इस पे मोर पॉजिटिव। सिमिलरली मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव। अब मोर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन मोर होगा। अगर अट्रैक्शन मोर होगा, अट्रैक्शन मोर, तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। बट ऐसा नहीं है, तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। अब इसका रीज़न चेक करते हैं, दोबारा अच्छे से लर्न करो कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मोर है इस हाइड्रोजन फ्लोराइड से। क्यों? दोनों ही जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बता रहा है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होना चाहिए। बट मोर है वाटर का, तो उसका रीज़न चेक करो। तो रीज़न क्या है उसका? चेक करो। अब किसी एक मॉलिक्यूल को चेक करो। चलो हमने इसको चेक कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल ने फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया। अब चेक करो, इसका H, दूसरे वाटर का O। क्योंकि अब ये तो सभी को पता है, जब हमारे पास वाटर सैंपल होगा या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का सैंपल होगा, उसमें 1-2 मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे क्या करेंगे? ऐसे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले, इस O को यूज़ कर ले इस मॉलिक्यूल ने, फिर इस H को यूज़ करेगा, यहाँ पे कर लेगा, और इस H को भी यूज़ कर सकता है किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? कि वाटर मॉलिक्यूल के पास 2-2 हाइड्रोजन होने के कारण क्या है? इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर है। अगर ये 2 करेगा, ये क्या करेगा? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। अगर इसने सपोज कर लो 3 कर लिए, तो इसका चेक कर लो HF का। HF का यहाँ पे बोल दो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन। अब इस मॉलिक्यूल को चेक करो सेंटर में, क्योंकि ये अगर आगे आगे अटैच करेंगे तो लास्ट वाला, लास्ट या फिर फर्स्ट, वो तो सिर्फ एक से अटैच होगा। तो चेक करना है सेंटर के, तो सेंटर के मॉलिक्यूल को। तो सेंटर का किससे अटैच है? 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको ऐसे शो कर दो इसको, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, बट ये क्या कर लेगा? फर्स्ट, सेकंड, अब थर्ड भी कर लेगा। थर्ड को चेक करो, इसका पॉजिटिव है, किसके साथ अटैच करोगे? दूसरे वाटर के O के साथ। अब O से क्या अटैच होता है? 2-2H। अब चेक कर लो, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इस HF के कंपैरेटिव में। अगर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इस हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाई। तो अब चेक करते हैं हम सेकंड इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन्फ्लुएंस बोल दो या फिर इम्पोर्टेंस बोल दो। तो सेकंड इन्फ्लुएंस क्या है या इम्पोर्टेंस? एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बोल दो। अब एसोसिएशन का मीनिंग होता है जुड़ना, अटैच होना। तो अब हमारे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लर्न किया हमने 10th में, RCOOH। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता तो ये तो लर्न किया ही होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH। R में क्या होता है? आपने लर्न किया होगा 10th में, R में कार्बन। ये COOH चेक कर लो, COOH लिख दिया। तो अब मैं ये जनरल फार्मूला यूज़ करूँगा। तो जनरल फार्मूले को यूज़ करते हुए इस एसोसिएशन को समझेंगे। फर्स्ट ही तो लर्न कर लो, एसोसिएशन या फिर एसोसिएटेड का मीनिंग जुड़ना या फिर जुड़ा हुआ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे चेक कर लो।
अब ये चेक करो इसको अरेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे अरेंज कर दिया, C डबल बॉन्ड O ऐसे, फिर O फिर H। अब क्या करो, ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, अब दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट लगाओ, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में O नेगेटिव को किसके साथ अटैच करोगे, दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ, तो यहाँ पे लिखो दूसरे का H। अब चेक करो, यहाँ से चेक कर लो या फिर यहाँ से कि H कहाँ पे होगा, H होगा यहाँ पे। अब H के साथ कौन है, O, तो कॉपी करना स्टार्ट करो, O के साथ फिर यहाँ पे होगा C, अब C के साथ फिर से O लिख दिया, और C के साथ R भी है। मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा क्योंकि R में तो कार्बन है, कार्बन तो H से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो यहाँ पे आपको R नहीं लिखना, आपको O लिखना है। R कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लो, चेक कर लो, C डबल बॉन्ड OH। अब चेक कर लो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर से हो गया, अब चेक करो, इस पे पार्शली पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव। तो अब चेक करो, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या है, एसोसिएट हो गए, अटैच हो गए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर। डाइमर का मीनिंग, डाई का मीनिंग टू, मर बोलते हैं हम यूनिट को या फॉर्मूले को, इसी को एक यूनिट या फॉर्मूला बोलते हैं हम। अब चेक कर लो, दो यूनिट अटैच हो गए, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो लर्न कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारे एस्टिक एसिड या बेंजोइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर का मीनिंग लर्न कर लो, दो मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं, ना कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड को। मर का मीनिंग हो गया यूनिट या फॉर्मूला, डाई सभी को पता है दो, तो दो मॉलिक्यूल अटैच हो गए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देता है, मॉलिक्यूल को एसोसिएट कर देता है, अटैच कर देता है। तो अब चेक करते हैं हम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अब सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वंडर वॉल। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका फिजिकल स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग सिंपली सॉलिड या फिर लिक्विड होगा, बट जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वो गैस फेस में रह जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप 16 के, जिसको हम चाल्कोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। तो चलो फर्स्ट दो आए हैं हमारे यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब ये तो सभी को पता है, सभी बच्चों को, वाटर क्या है, लिक्विड। H2S जिनको नहीं पता लर्न करो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस। अब इसका रीज़न सभी को पता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दोगे ऐसे, एक का O दूसरे के H के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही लिक्विड होगा। अब H2S ये तो सभी को पता है अब कि अब क्या होगा, एक H2S दूसरे H2S से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई एक चाहिए। ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन, ना फ्लोरीन, तो सिर्फ और सिर्फ बच गया वंडरवॉल फोर्स, जो कि क्या है हमारा वीक फोर्स है। अगर वीक फोर्स, अब सभी को पता है गैस पार्टिकल में ही वीक फोर्स होती है, अगर वीक फोर्स तभी तो दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल। लिक्विड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग पास में आएंगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो अब इसका रीज़न चेक कर लिया हमने, वाटर लिक्विड क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S गैस क्यों, ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स। तो अब चेक करते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस में हम चेक करते हैं वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल अब सभी को पता है, वॉलेटाइल का सिंपली मीनिंग किसके, वेपर इजीली फॉर्म हो गए, जिसके सिंपली वेपर फॉर्म हो जाते हैं उसको वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पेट्रोल, अगर पेट्रोल को हम खुला छोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो क्या है, मोर वॉलेटाइल। अगर सिंपली हम वाटर की बोतल को ओपन छोड़ें
तो वाटर की बोतल में से बहुत ही कम या फिर निग्लिजिबल बोल सकते हो, बहुत ही कम वेपर फॉर्म होंगे। तो वाटर क्या है, एज कम्पेयर टू पेट्रोल लेस वॉलेटाइल है। अगर वाटर को ईजिली वॉलेटाइल करना है तो धूप में ग्राउंड में हम वाटर को स्प्रे कर देंगे तो वाटर ईजिली विद इन 10 या फिर 15 मिनट में वेपर फॉर्म हो जाएंगे उसके। तो चलो अब यहाँ पे चेक करें कौन सा वॉलेटाइल मोर है, कौन सा वॉलेटाइल लेस है। तो इसके लिए चलो एग्जांपल लिखते हैं हम HF, HCl, HBr और HI का। तो यहाँ पे हम एक सैंपल में कंसीडर कर लेते हैं इस HF को। यहाँ पे सपोज कर लो HF है, इतना सैंपल है उसका। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल हम सर्कुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल को सपोज कर लेना फर्स्ट मॉलिक्यूल, अब इसको सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही यहाँ पे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिमिलरली यहाँ पे होंगे। अब सभी को पता है वॉलेटाइल नेचर की, जब वेपर फॉर्म होंगे, वेपर कहाँ से फॉर्म होंगे, सभी को पता है अंदर से तो नहीं फॉर्म होंगे, बाहर से फॉर्म होंगे। अब चेक कर लो, जैसे ये इवेपोरेट होने लगेगा, अब इसका इसके साथ क्या है, अब तक तो हमने चेक कर लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग। जैसे ये इवेपोरेट होने लगेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसको अंदर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके वेपर सबसे कम फॉर्म होंगे, तो इसका वॉलेटाइल नेचर सबसे कम। तो चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, HF का वॉलेटाइल नेचर सबसे कम। अब इससे मोर किसका होगा उसको चेक करते हैं। तो अब ये भी आपको बता दिया, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्योंकि ये एब्सेंट है। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्स। अब वंडरवॉल फोर्स किस में हाई होगा, जिसका साइज मोर, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है, तो इसमें हाई होगा। अगर इसमें हम बोल रहे हैं, सपोज करो ये हमारा फर्स्ट HI, फिर ये सेकंड HI, जैसे ही ये वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होने लगेगा, अंदर से दूसरा HI वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो वेपर कम फॉर्म होंगे, तो इसके तो कम फॉर्म होंगे, इसके मोर, क्योंकि साइज स्मॉल क्लोरीन का, तो वंडरवॉल फोर्स वीक। अगर वीक है तो बड़ी आसानी से ऊपर का मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा इस HCl के केस में। तो सबसे कम इसका चलो मोर बोल देते हैं, और मोर इसका होगा, इसका सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि सबसे साइज स्मॉल था। अगर स्मॉल सबसे वीक वंडरवॉल फोर्स है तो बड़ी आसानी से इवेपोरेट होगा, तो ये मोर वॉलेटाइल है इन 4 में से। तो अब चलो किसी और का एग्जांपल चेक करते हैं वॉलेटाइल नेचर में। तो वॉलेटाइल नेचर में चलो ग्रुप 16 को ही चेक करते हैं। ग्रुप 16 हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। चलो पोलोनियम को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो तो रेडियो एक्टिव है। चलो हम 4 को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया वाटर, फिर होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर H2SC, फिर H2TE। तो अब सभी को पता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे कम वॉलेटाइल। इनमें से चेक करो साइज किसका मोर होगा, जो नीचे। अगर मोर वंडरवॉल फोर्स मोर, तो जैसे एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, दूसरा क्या करेगा, अट्रैक्ट विद स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। क्यों स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू मोर साइज। तो ये तो कम वॉलेटाइल है, ये मोर होगा, ये सबसे ज़्यादा। तो हम इसके बाद ये, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, इसके बाद इसको लिख देंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वंडरवॉल वीक है। अगर वीक तो इससे तो मोर वॉलेटाइल होगा। अब इससे भी मोर वॉलेटाइल ये होगा क्योंकि साइज स्मॉल, वंडरवॉल फोर्स कम हो गया तो ईजिली इवेपोरेट। अब ये सबसे मोर ईजिली इवेपोरेट होगा। चलो फिजिकल स्टेट नहीं, वॉलेटाइल नेचर का एक एग्जांपल और चेक करते हैं। वो चेक कर लेते हैं हम ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 हमारा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है तो NH3, फिर फॉस्फीन PH3, AsH3, Sb एंटीमनी H3, फिर बिस्मथ हाइड्राइड। तो अब चेक करो इसके पास हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी। अगर नाइट्रोजन है
तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से इसका स्ट्रॉन्ग तो वोलेटाइल नेचर सबसे कम, इससे मोर किसका होगा, तो अब चेक कर लो, इससे मोर होगा हमारा ये, क्योंकि इन सभी में से कम लेस वोलेटाइल है ड्यू टू स्मॉल साइज, तो इससे थोड़ा वीक रह जाएगा। अब सभी को ये तो पता है, तो सिंपल सा ये ऑर्डर लगा देंगे, इससे मोर ये होगा, क्यों, क्योंकि अब साइज डिक्रीज हो गया, तो वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज बड़ी आसानी से इसके कंपैरेटिवली वेपर फॉर्म होंगे, इसके और भी आसानी से, और सबसे इजीली फॉस्फीन गैस के वेपर फॉर्म होंगे। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लास्ट हम फिफ्थ इंपॉर्टेंस पे पहुंच गए। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है हमारा सॉल्युबिलिटी। बेसिकली इस इंपॉर्टेंस को पहले लर्न कर लिया। क्या लर्न किया था कि जो भी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, बट जो नहीं करेगा वो क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा या फिर पार्शली सॉल्युबल होगा, उसको बोल दो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा। तो चलो थोड़ा सा चेक करें इसे, जैसे अल्कोहल चेक किया ROH, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, O नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव से हो जाएगा अटैच, वाटर से कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी तो अल्कोहल ईजिली सॉल्युबल हो जाता है इसमें। और चेक करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे लिख देते हैं RCOOH। अब चेक करेंगे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बोल दो इसका एग्जाम्पल विनेगर। विनेगर में सभी को पता है एसिटिक एसिड होता है। अब सभी को पता है विनेगर ईजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। कैसे, इसका यूज़ कर लेंगे हम H, वाटर का फिर यूज़ कर लो O के साथ क्या अटैच होगा, O के साथ अटैच होते हैं दो H। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तभी तो ईजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। इसको याद करो, जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर में ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो लेस सॉल्युबल भी हो सकता है या फिर नॉट सॉल्युबल इन वाटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये एल्केन, सारे के सारे एल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, किसी को भी चेक कर लो। तो अब चेक करो वाटर H2O, तो अब इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके मॉलिक्यूल के पास क्या हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक। चलो इसके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे और वहाँ से क्या यूज़ करेंगे, H। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन यूज़ कर लो, यहाँ से H, तो उनका सोचना गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो ये हमारे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन क्या होंगे, नॉट सॉल्युबल या फिर लेस सॉल्युबल बोल सकते हो, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो अब उसका रीज़न चेक कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहा। ऑक्सीजन भी है, चलो इसका H यूज़ कर रहे थे आप, तो लेस सॉल्युबल या फिर नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं। तो वहाँ पे कंडीशन बताया था कि ओनली H नहीं चेक करना, H पे पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है। बट अब चेक करो H किसके साथ अटैच है, कार्बन। चलो इसको इरेज करके 3H को ऐसे शो कर देते हैं। अब चेक करो H अटैच है कार्बन से। अब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही कम है। अगर कम है तो ये हाइड्रोजन से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सा लर्न कर लो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 के आसपास, इसके 2.1 के आसपास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करो, सिर्फ और सिर्फ बचा 0.4 का। अब थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा ही डिफरेंस है
तो इस बॉन्ड से, किसी भी बॉन्ड से कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट कर सकता तो इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो कैसे नेगेटिव से अटैच होगा? तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन नहीं। क्यों नहीं? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मोर होता तभी पॉजिटिव आता और तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता। तो यहाँ पे लर्न कर लो, सिंपली इतना लर्न कर लो कि जो भी हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। इसको सिंपली लर्न कर लो। अगर इस कंसेप्ट को ऐसे लर्न कर लोगे कि जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है वो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता, तो इसके साथ आपका ऑर्गेनिक भी इजी हो जाएगा। अब हम ये 3 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज़ मोर वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। सिंपली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है? मोर वॉलेटाइल, ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। तो फर्स्टली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को ड्रॉ कर लें। फर्स्टली फिनोल चेक करो कि रिंग पे OH लगा दो और OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो ये है तो ऑर्थो पे नाइट्रो NO2, तो ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब पैरानाइट्रोफिनोल यहाँ पे अलग ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्टली फिनोल, फिर इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा, ये पैरा पे नाइट्रो NO2। अब N पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ये तो आपको पता है कि N पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। अब चेक करो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या करेगा। यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दें दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये करता है, आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इंट्रामोलिकुलर यो एक ही मॉलिक्यूल के इन बिटवीन अंदर होती है, तो दूसरे से नहीं अटैच हो रहा। अगर दूसरे मॉलिक्यूल, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर ही देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने नेक्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसको सीधा यहाँ पे लिख दिया। चलो ये तो पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा इस टाइप से, तो ये आपस में नहीं अटैच हो रहे। अगर आपस में नहीं अटैच हो रहे, इसको सपोज कर लो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल ये सेकंड, फिर से फर्स्ट सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ, आगे बहुत सारे लगे होंगे। अब जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, अपना वोलेटाइल नेचर शो करके बड़ी आसानी से वेपर फॉर्म कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका दूसरे के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे से नहीं अटैच हो रहा, ये तो अपने अंदर ही है इसका, तो ये ईजिली स्केप हो जाएगा, वेपर फॉर्म हो जाएंगे। बट पैरा के केस में ऐसा नहीं। पैरा क्या करेगा? इंट्रा नहीं करेगा, वो इंटर करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे शो कर देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कैसे करेगा उसको चेक करो। फर्स्टली तो रिंग बनाओ एक और। अब दूसरा क्या करना है, OH को ऊपर नहीं लिखना, OH को नीचे लिखो। तो OH नीचे और इस नाइट्रो को ऊपर, तो NO2 को ऊपर लिख दो। तो अब चेक करो, ये H कर लेगा इस दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये OH का H, ये H इस O पे, O के साथ, क्योंकि O पे नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो H इसके साथ भी कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब चेक करो, जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो क्या कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। तो जब इसके वेपर फॉर्म होंगे, वेपर अब पता है सरफेस मॉलिक्यूल के फॉर्म होंगे, अंदर के तो पहले ही इवेपोरेट नहीं होंगे, पहले तो हमारी इस सरफेस से इवेपोरेट होंगे। जैसे ही सरफेस का मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है उसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या करेगा? उसको वॉलेटाइल, ईजिली वेपर नहीं बनने देगा, तो लेस वॉलेटाइल है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, वाई पैरानाइट्रोफिनोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो मोर का कारण क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो गया।
यह इंटरमॉलिक्यूलर नहीं कर सकता, इंट्रा है। मॉलिक्यूल क्या है, सेपरेट सेपरेट है, कोई अटैचमेंट नहीं विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। इसका क्या होगा, हाई, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब चेक करते हैं व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सभी को पता है कि कौन फ्लोट करता है वाटर पे, सिंपली जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसकी डेंसिटी कम हो वो फ्लोट करेगा। सपोज करो ये वाटर, इसको बोल दिया हमने चलो आइस, तो आइस वाटर पे फ्लोट करता है, सभी को पता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है आइस हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। अगर आइस का डेंसिटी लेस है तभी तो वाटर पे फ्लोट करता है। तो इसका मेन रीज़न तो ये हो गया कि आइस का डेंसिटी लेस है। अब हमने यह चेक करना है कि आइस का डेंसिटी लेस क्यों हुआ, क्योंकि आइस भी वाटर से ही फॉर्म होगी, तो इसका डेंसिटी क्यों लेस हो रहा है उसको चेक करते हैं। उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला रिवाइज करो, मास अपॉन वॉल्यूम। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज। तो आइस में वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होगा उसको चेक करते हैं। चलो मास तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। अगर सपोज करो हमने इसका वेट सपोज कर लो वाटर का 500 ग्राम, अगर 500 ग्राम को फ्रीज करने के लिए रखा है तो वेट तो फिर आइस का भी 500 ही होगा, वो तो ना इंक्रीज ना डिक्रीज, बट वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए लर्न करो, आइस में क्या होता है, आइस में एक ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। आइस के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन। बट वाटर में क्या होता है, वाटर में तो H2O के साथ 2 ही H अटैच हैं, तो 4 कैसे अटैच होंगे। तो इसके लिए लर्न करो, 2 हाइड्रोजन एटम तो सिंपली कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, जो आपको पता है कि फर्स्ट बॉन्ड सेकंड, 2 तो अटैच हो गए कोवलेंट के साथ, रिमेनिंग 2 कैसे अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन इस आइस के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो अब चेक करते हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन कैसे अटैच करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ। तो चलो फर्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको। अब इसको लर्न करो, 4 अटैच करोगे कैसे, 2 नॉर्मल बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अब क्या करेंगे हम, चेक करो, यहाँ पे फर्स्ट H फिर सेकंड H, ये तो क्या हो गए इसके नॉर्मल बॉन्ड हो गए। तो अब इसके ये क्या कर दिए, इसके नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल सिंपली कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या करेंगे, अब पता है इस पे पार्शियली नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे शो कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सिमिलरली यहाँ पे H सपोज कर लो इसका है, अब इसके साथ तो अटैच नहीं कर सकते क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में तो H2O के पास 2 ही H होते हैं जो शो कर दिए। अब ये H सपोज करो इसका है, तो इससे क्या कर लेगा, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अदर के चेक कर लो, इसका H पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका H सपोज कर लो, क्योंकि एक ऑक्सीजन से 2 कोवलेंट से अटैच करने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस ऑक्सीजन को आप चेक कर सकते हो, इसके साथ 2 कोवलेंट से अटैच कर दिए, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली नेक्स्ट चेक करो, अब ये H है हमारे इस ऑक्सीजन के, तो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच कर दिए, रिमेनिंग बच गए 2, वो क्या कर दो, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ऐसे ही आप इस स्ट्रक्चर को और भी आगे तक ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे चेक करो, जब एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं टेट्राहेड्रली, क्योंकि ये तो पता ही आपको 4 बॉन्ड का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, तो तभी बोल दिया एक ऑक्सीजन के अराउंड 4 हाइड्रोजन अटैच है इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आइस के स्ट्रक्चर में अंदर क्या आ रहा है, वेकेंट स्पेस।
वेकेंट स्पेस आ रहा है। अब वेकेंट स्पेस के कारण क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। उस ज़्यादा स्पेस को क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे आइस फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू लेस डेंसिटी। अब लेस डेंसिटी का रीज़न लिखेंगे। रीज़न में क्या लिखेंगे कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। सराउंडेड नहीं लिखना, लिख दो ईच 4 हाइड्रोजन इज अटैच विद ईच ऑक्सीजन, 2 with covalent bond and another 2 with hydrogen bonding. So in the structure of ice there exists a vacant space. This vacant space rise the volume. If volume increases density decreases. If density decreases तो हम बोल सकते हैं अगर density decrease हो गया तो ice easily float करेगा water पे। अब चेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है why water have maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री पे ही वाटर का डेंसिटी मोर होगा। अब अगर 4 से कम होगा या फिर ज़्यादा तो डेंसिटी कम। इसका रीज़न चेक करते हैं। तो फर्स्टली ये चेक करो, अगर 4 से कम सपोज करो 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, आइस। तो आइस में तो चेक कर लिया डेंसिटी क्यों कम है, ड्यू टू वेकेंट स्पेस। वेकेंट स्पेस ने वॉल्यूम को किया इंक्रीज, डेंसिटी को डिक्रीज। तो अभी डेंसिटी डिक्रीज कर गया वॉल्यूम इंक्रीज करने से। अब क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 0 से 1 2 3, तब हमें पता है जैसे ही 0 से इंक्रीज होगा आइस होगा मेल्ट। जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा ये क्या कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल इस वेकेंट स्पेस को कर लेंगे कवर। जैसे ही वेकेंट स्पेस कवर हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। ऐसे वॉल्यूम डिक्रीज होते होते 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम हो जाएगा। बट अगर 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री या फिर 6 डिग्री या फिर 10 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी बोल दो, अगर 4 से इंक्रीज करेंगे, अब पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर मूव करेंगे उससे फिर क्या करेंगे, स्पेस वॉल्यूम मोर ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मोर ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम और डेंसिटी कम, फिर से डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा करोगे तो 4 से ज़्यादा में कौन प्रॉब्लम कर रहा है, हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर 4 से कम कर रहे हैं तो यह वेकेंट स्पेस आ जाता है, क्योंकि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, केज लाइक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। तो हमारे यहाँ पे डेंसिटी का कंसेप्ट और हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अच्छे से करो प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।